दूसरा टॉपिक है विच इज रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसमें क्या कर लेते हैं हम ऑक्सीजन इन कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर लेते हैं, या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसमें क्या आता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन दोनों प्रोसेस को कंबाइनली हम क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। यानी जब इन होते हैं, जब और हमारे पास ऑक्सीजन इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है तो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। अच्छा, एक होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन एक डिफरेंट टॉपिक है, उसमें और इसमें कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना है, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे पहले हमारे पास पार्ट होता है जिसको हम नोस का नाम देते हैं, राइट, नोस। अब जब हम ऑक्सीजन को इन कर लेते हैं वो जिसके थ्रू किस तरीके से हमारे जो लंग्स होता है उस तक पहुंचता है। यानी अब रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास बात कर लें तो इसमें सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम नोस का नाम देते हैं, राइट। अब नोस की बात कर लें, नोस का क्या होता है, 2 आउटर ओपनिंग होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, नोस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब क्या हमने ऑक्सीजन को इन कर लिया विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रिल्स, राइट। अब ये हम माउथ के थ्रू भी कर लेते हैं, लेकिन जो हम मैक्सिमम कर लेते हैं वो किसके थ्रू कर लेते हैं, नोस के थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, जब हम ऑक्सीजन को इन कर लेते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल्स के अंदर, यानी नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं, जो आउटर ओपनिंग होते हैं नोस के, दो क्या होते हैं, यूजुअली ये 2 हैं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइनली हम एक नोस्ट्रिल सेकंड नोस्ट्रिल, इसको हम क्या नामेंगे, यानी आउटर ओपनिंग ऑफ द नोज इज नोन एज नोस्ट्रिल्स। अब क्या कर लेते हैं, नोस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर होता है। जब इंटर होता है तो हमें पता है वो क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर लेते हैं, मे भी उसके अंदर डिफरेंट पैथोजेंस होंगे, मे भी उनका टेम्परेचर लो होगा, मे भी हाई होगा। अब उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और उस जो हमारे पास 10 पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लीन अप करने के लिए क्या होते हैं, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। लाइक हमारे पास सीलिया क्या होते हैं, सीलियरी सेल्स होते हैं। इसके अलावा म्यूकस होता है हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर। अच्छा, अब हमने ऑक्सीजन को इन कर लिया। ऑक्सीजन को जब हम इन कर लेते हैं तो नोस्ट्रिल के अंदर वो चला जाता है, जहाँ पे क्या होते हैं, हमारे नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या होते हैं, यानी स्मॉल हेयर्स होते हैं, जो क्या कर लेते हैं, जो पैथोजन हो गए या डस्ट हो गए उनको क्या कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, उनको गेज कर लेते हैं। गेज करके वो क्या हो जाते हैं, यानी फिल्टर होता है, जो हम सांस लेते हैं वो फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद हमारे म्यूकस जो होता है, म्यूकस क्या कर लेता है, आगे जाके म्यूकस भी क्या होता है, म्यूकस भी जो हमारे पास पैथोजेंस डिफरेंट जर्म्स वगैरह होते हैं उनको केज करके उनको मार देता है, राइट। अच्छा, अब जब हम ऑक्सीजन को इन कर लेते हैं तो सबसे पहले नोस्ट्रिल के थ्रू, नोस के थ्रू इंटर होता है। इंटर होने के बाद हमारे पास आता है, अब ये क्या हो गया, नोस हो गया। नोस के बाद क्या कहाँ पे चला जाता है, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया में हमारे पास, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ रिस्पिरेटरी सिस्टम का वो डायग्राम, लंग्स का डायग्राम बनाया है। इसमें एक और पार्ट भी होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट यहाँ पे ट्रेकिया पे अटैच होता है, जिसको हम फूड पाइप का नाम देते हैं। अब ये ट्रेकिया को हम सेकेंड नाम देते हैं, ट्रेकिया को हम विंड पाइप का नाम भी देते हैं, राइट, विंड पाइप। यानी विंड क्या हो जाता है, इसके थ्रू अंदर आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लंग्स। अच्छा, अब ट्रेकिया से आगे जाके क्या होता है, मजीद सब उसमें दो सब, यानी यहाँ पे क्या है, एक सिंगल ट्रैक है जो क्या है, बड़ा है। बड़ा क्या है इसका, जो हमारे पास इंटरनल डायमीटर जो कोई भी होता है, इंटरनल स्पेस क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। आगे जाके ये क्या होता है, ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास, लेट्स सपोज यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास ट्रेकिया है, राइट। अब ट्रेकिया यहाँ पे जाके क्या होगा, ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। अब इन दो यहाँ पे जो पाथ हो उसको हम क्या नाम देंगे, ब्रोंकाई का नाम देंगे। अच्छा, अब ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये क्या होते हैं, लंग्स में इंटर होने के लिए, ऑक्सीजन इंटर होने के लिए ये जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं, राइट। अब ये हमने ऑक्सीजन ले लिया,
लेने के बाद ये आ गया ब्रोंकाई में। अब यहाँ पे ब्रोंकाई में बाज ऑक्सीजन इस तरफ चला जाएगा, इस लंग की तरफ, बाज ऑक्सीजन इस लंग की तरफ आ जाएगा, राइट। ये सेकंड थर्ड पार्ट हो गया। नोज था, नोज के बाद ट्रेकिया या विंड पाइप, उसके बाद ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या होंगे, मजीद सब पार्ट में कन्वर्ट डिवाइड होंगे, जिसको हम ब्रोंकियोल्स का नाम देंगे, यानी ब्रोंकाई उसके बाद ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होने के बाद अब लास्ट में जो हमारे पास जो बेसिक यूनिट होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग्स का, जिसको हम नाम देते हैं अल्वियोलाई। अब ये इस अल्वियोलाई के अंदर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। अच्छा, अब गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होगा, यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज क्या हो गया, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने इन कर लिया, जो इनहेल कर लिया, इनहेल करने के बाद जब ये अल्वियोलाई पे चला जाता है तो इसके बाहर क्या होते हैं, हमारे पास आते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं इसके बाहर, जिसको हम कैपिलरी का नाम देते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमारा पास ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में इंटर होता है। अब इन कैपिलरी के जरिए से जो ऑक्सीजन होता है वो क्या हो जाता है, ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट। अब जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो क्या होता है ब्लड स्ट्रीम में, जो हम, अब लेट सपोज इसको ही लेके चलते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, फिर ये किसी टारगेट ऑर्गन, लाइक हम बात कर लें किसी भी ऑर्गन, कहाँ, जहाँ जहाँ ऑल ओवर द बॉडी जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कर लेते हैं, जिसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो अब ये क्या हो गया, ये ऑक्सीजन को लेके एक सेल पे चला गया, जिसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया, ऑक्सीजन को हमने पीछे डिस्कस किया, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके उसने क्या किया, सेलुलर रिस्पायरेशन किया, सेलुलर रिस्पायरेशन करने के बाद क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, तो दोबारा इस ब्लड में इंटर होगा, ब्लड स्ट्रीम में इंटर होने के बाद फिर वापस आएगा इन अल्वियोलाई में। अब ये अल्वियोलाई में आएगा, अल्वियोलाई में आने के बाद जब हम एक्सहेलेशन कर लेते हैं तो क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये वापस क्या आ जाता है, हमारे अल्वियोलाई के थ्रू फिर ये आ जाता है, सबसे पहले अल्वियोलाई में आता है, उसके बाद ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ट्रेकिया में, फिर आगे आके नोज के थ्रू ये क्या हो जाता है, आउट ऑफ द बॉडी, यानी आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या अगर ह्यूमन की बात करें ह्यूमन बॉडी के बाहर क्या हो जाता है, ये चला जाता है, राइट। ये दो हमारे पास क्या थे, लंग्स थे, राइट एंड लेफ्ट। अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आगे हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हम नाम देते हैं ब्रीथिंग इन, इनहेलेशन यानी ब्रीथिंग इन, राइट। और दूसरा हमारे पास होता है एक्सहेलेशन, जिसको हम नाम देते हैं ब्रीथिंग आउट। अब ब्रीथिंग इन में क्या कर लेते हैं, लेट सपोज हम ब्रीथिंग इन कर लेते हैं, तो ब्रीथिंग इन में यहाँ पे हमारे पास मसल्स होते हैं स्पेशल, जिसको हम डायफ्राम का नाम, राइट। अब ये जब हम ब्रीथिंग इन कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं, लेट सपोज मैं सांस ले रहा हूँ, इनहेलेशन कर रहा हूँ, ब्रीथिंग इन कर रहा हूँ, तो क्या होता है, जो लंग होता है, जो हमारा लंग्स होता है, वो डायफ्राम क्या होता है, लंग्स एक्सपेंड होता है। ब्रीथिंग इन कर लेता हूँ तो लंग्स एक्सपेंड होता है, और डायफ्राम क्या हो जाता है, ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, राइट। लंग, जब डायफ्राम नीचे चला जाता है तो हमारा लंग्स क्या होता है, लंग एक्सपेंड होता है। जब लंग्स एक्सपेंड होता है तो क्या हो जाता है, जो गैस होता है हमारे पास, जो ऑक्सीजन गैस को जो हम इनहेल कर लेते हैं, वो क्या हो जाता है, सरफेस एरिया, लंग्स, क्योंकि डायफ्राम नीचे चला गया, डायफ्राम नीचे चला गया तो क्या हो गया, लंग्स नीचे चला, यानी डायफ्राम नीचे चला गया तो लंग्स क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया। अंदर आने के बाद किस तरीके से अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद हम जब ब्रीथिंग आउट कर लेते हैं या एक्सहेलेशन कर लेते हैं, लेट सपोज, तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम हमारे पास ऊपर चला जाता है, राइट। डायफ्राम जब ऊपर चला जाता है तो हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स क्या होता है, लंग्स इनहेलेशन में क्या होता था, इनहेलेशन में हमारा पास एक्सपेंड होता था, इसमें क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा,
यानी ये जब डायफ्राम ऊपर चलेगा, जाहिर सी बात है, जब ये नीचे, जब ये इनहेलेशन में ये क्या होता है, जो हमारे पास ये डायफ्राम होता है नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से लंग्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, और हम उसको क्या नाम देते हैं, इनहेलेशन या ब्रीथिंग का नाम देते हैं। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में जो हमारा डायफ्राम है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, लंग्स के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, लंग्स के ऊपर जब ये प्रेशर डालेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग आउट का नाम देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर रिस्पिरेटरी सिस्टम। जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास सबसे पहला पार्ट नोस होता है। नोस का आउटर जो पार्ट होता है, जिसको हम नोस्ट्रिल्स का नाम देते हैं, इसके थ्रू ये क्या हो जाता है, जब हम यानी ब्रीथिंग इन कर लेते हैं, इसके थ्रू जो हमारे पास ऑक्सीजन होगा वो इंटर होता है। इसका ऑक्सीजन के अलावा दूसरे गैस नाइट्रोजन वगैरह भी जो है ना उसके साथ अंदर चले जाते हैं, लेकिन चूंकि उनका कोई फंक्शन नहीं होता, यानी अगर ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, हमारा बॉडी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाता है, वो यूज हो जाता है। बाकी डिफरेंट जो होते हैं वो क्या उसी तरीके से वो फिर एक्सेलेशन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। सो ये ट्रेकिया पे चला गया, ट्रेकिया के बाद ब्रोनकाई, फिर ब्रोनकाई से ब्रोनक्योर, ब्रोनक्योर से अल्विलाई, अल्विलाई में क्या हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम कैपिलरी में, हम ब्लड कैपिलरी में क्या हो जाता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, फिर वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड स्ट्रीम के यहाँ पे डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होकर अल्विलाई के अंदर आता है, अल्विलाई के अंदर आने के बाद फिर ये क्या हो जाता है, थ्रू ब्रोनक्योल्स, ब्रोनकाई इन ट्रेकिया, देन नोज, नोस्ट्रल्स, आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। इसको हम एक्सेलेशन या ब्रीथिंग इन का नाम, ब्रीथिंग आउट का नाम देते हैं। सो इनहेलेशन में क्या होता है, हम जो क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को इन कर लेते हैं, और एक्सेलेशन में या ब्रीथिंग आउट में जो हमारे पास गैसेस होते हैं उनको हम आउट ऑफ द बॉडी कर लेते हैं। सो ब्रीथिंग इन में हमारे पास जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। डायफ्राम एक्सपेंड होने की वजह से लंग्स का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसका प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन या गैसेस इंटर हो जाते हैं लंग्स के अंदर। और एक्सेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से लंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है। लंग के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन या ब्रीथिंग आउट वो आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।